गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम लोग औसत पढ़ रहे थे। औसत का पिछले क्लास में बस हम लोगों ने डेफिनेशन जाना था, उसका परिभाषा जाना था कि औसत क्या होता है। हम लोगों ने क्या जाना था कि औसत क्या होता है, सबको एक नज़र देखता है, सबको बराबर करने का काम करता है। औसत बराबर करने का काम मतलब कोई डाटा कुछ भी रहे, सबको बराबर वो करेगा। कैसे? अगर मान लीजिए कि मेरे पास 10 कलम है, किसी और के पास 5 कलम है। मान लीजिए पहला आदमी के पास 10 कलम है, दूसरा आदमी के पास 5 कलम है, तीसरा आदमी के पास 6 कलम है। बोलेगा तीनों के पास औसत कलम कितना है, तो औसत कलम कितना हो जाएगा? पहले तो तीनों को जोड़ देंगे, 10 5 15 6 21 योग, और कितना संख्या है? 1 2 3, 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे। मान तो हम कह सकते हैं औसत कलम कितना है तीनों के पास? 7। ठीक है, औसत कलम हो जाएगा तीनों के पास। औसत बराबर क्या जाने थे हम लोग? योग बटा संख्या। ठीक है, आज हम लोग औसत के प्रॉपर्टी जानेंगे, औसत का क्या क्या गुण है। ठीक है, कुछ पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर सवाल भी आता है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। अगर ये जानते हैं तो जो आप 1 मिनट में क्वेश्चन बनाते हैं उसको 10 सेकंड में बना लीजिएगा। तो सबसे पहले तो कल जो जाने थे, कल पढ़े थे, उस पर 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, किसी परीक्षा में 60 विद्यार्थियों के एक दल का औसत प्राप्तांक 50 है। 60 विद्यार्थी का औसत कितना है? 55 है। ठीक है, और कितना? और 40 अलग विद्यार्थी है, और तथा 40 विद्यार्थियों के दूसरे दल का औसत प्राप्तांक कितना है? 45 है। तो पूछा है कि कुल मिलाकर औसत प्राप्तांक कितना है। टोटल कुल मिलाकर औसत प्राप्तांक कितना, इसका और इसका दोनों को मिला दिया जाएगा तब औसत कितना हो जाएगा। तो हम लोग कल देखे थे कि औसत संख्या पर डिपेंड न करके इन दोनों के रेशियो से भी औसत निकल जा सकता है। तो हम 60 में इससे गुना करें, उससे बढ़िया दोनों को काट दें, दोनों का रेशियो निकल जाए 20 से 2 मरतबे या 20 से 3 मरतबे, मतलब 3:2 में आ जाएगा। 3 वाला का औसत कितना है? 55। 2 वाला का औसत कितना? 45। योग कितना हो जाएगा? 3 लोगों का औसत 55 है, योग हो जाएगा 55 गुने 3, 55 तिये 165, 45 गुने 3, यहाँ 2 लोगों का था, 45 गुने 2 90। टोटल योग कितना हो जाएगा? 5 9 915 के 5 हाथ में 255। टोटल कितने लोगों का? यहाँ 3 और यहाँ 2, टोटल 5 लोगों का। तो अब नया औसत कितना हो जाएगा? योग कितना आ गया? 255, और संख्या कितना? 3 2 5, तो हो जाएगा 5 5 25 और 51। नया औसत क्या हो जाएगा? 51। तो हम लोग 60 में 55 से गुना ना करके और 40 में 45 से गुना ना करके सीधे इन दोनों का रेशियो ले लेंगे। 3 और 2 मरतबे है, तो 3 से 55 में गुना, 2 से 45 में गुना, इसको जोड़ देंगे, जो भी गुना करके आएगा ये नया योग निकल जाएगा। किसका? दोनों का, 3 और 2 पाँचों का। पाँचों का योग इतना, तो पाँचों का औसत कितना? योग बटा संख्या। ये था, योग निकालना था। तो योग ऐसे आराम से, सॉरी, नया औसत प्राप्त करना था। नया औसत हम लोग ऐसे आराम से निकाल लेंगे। अब हम लोग औसत के कुछ गुण पढ़ते हैं। औसत के गुण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छा भी लगेगा। देखिए, अगर आपको कहा कि 5 10 और 6 का औसत निकालें, 5 10 और 6 का औसत निकालें, तो आप लोग आराम से करिए। 10 5 15 और 6 21/3 बराबर 7। ठीक है, औसत वही रहेगा। अगर कि 8 9 10 और 11 का औसत निकालें तो कितना हो जाएगा जोड़? 8 9 17, 17 10 27 और 11 38। संख्या कितना है? 4। 4 से डिवाइड कर देंगे, 9 चौको 36, 2 9.5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, देख रहे हैं कि औसत जो है यहाँ 7 आया था। इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है? 5। ये तीनों में सबसे छोटा संख्या 5 और सबसे बड़ा संख्या 10। तो औसत है 5 और 10 के बीच में है, बीचों बीच में नहीं, मतलब 5 और 10 के बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, 7। यहाँ औसत 9.5 है, देखिए तो 8 है और सबसे छोटा सबसे बड़ा 11, इन दोनों के बीच में है। 9.5 आया, इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि औसत दिए गए संख्याओं में
से सबसे छोटे एवं सबसे बड़े के बीच में पड़ता है, लाई करता है, रहता है, कर दीजिए, बस समझ जाइए आप। औसत क्या होता है कि जो भी संख्या दिया रहेगा ना उसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे छोटा से छोटा नहीं हो सकता है और बड़ा से बड़ा नहीं जा सकता। औसत हमेशा 8 से 11 के बीच में ही रहेगा, बीच में जो आ जाए औसत जोड़ के, ठीक है, उसको संख्या से डिवाइड करके। तो हम अगर कभी पूछ देगा, ऐसे सवाल पूछ देता है कभी कभी, जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ए के पास 8 पेंसिल है, ए के पास 8 पेंसिल है, बी के पास कितना पेंसिल है, बी के पास है 10 और सी के पास 15, बी के पास 10 और सी के पास 15 पेंसिल है, ठीक है। ए के पास 8 है, बी के पास 10 है, सी के पास 15 पेंसिल है। तो बोला है ए तीनों के पास पेंसिल की औसत संख्या, तीनों के पास पेंसिल की औसत संख्या, ठीक है। औसत तो आराम से निकाल लेंगे, 10 8 18, 18 और 15 33, 33 औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। योग कितना आ जाता है, 8 + 10 + 15 और संख्या कितना, 1 2 3, तो आराम से 33 आ जाता है, योग बटा 3, मतलब औसत 11 आ गया। लेकिन ऑप्शन में कहीं 11 है नहीं, ऑप्शन में क्या क्या है देख लीजिए, 8 10 15, 8 10 15 और नन ऑफ दीज, ठीक, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे। अगर यही ऑप्शन में रहता सबसे छोटा 8 और 15 के बीच, एक और ऑप्शन रहता 8 और 15 के बीच, ठीक है, तो आंसर हमारा ये हो जाता 8 और 15 के बीच। 11 जो है 8 और 15 के बीच में है कहीं पे, अब 8 और 15 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 8.1 8.1 8.2 9.1 9.2 ऐसे करके 11 10 कुछ भी हो सकता है 8 और 15 के बीच का। सबसे छोटा 8 था, सबसे बड़ा 15 था, तो औसत होगा इन दोनों के बीच में ही कहीं पे रहेगा, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि औसत है जो सबसे दी गई डाटा, जो डाटा दिया रहेगा उसमें सबसे छोटा से बड़ा और सबसे बड़ा से छोटा रहेगा हमेशा। चलिए, ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था, ये क्लियर हो गया। आगे का प्रॉपर्टी जानते हैं। देखिए, अगर औसत, एक चीज सीखिएगा, अगर मान लीजिए 5 संख्या है, 5 संख्या का औसत मान लीजिए 10 दिया है, गिवन 5 संख्याओं का औसत 10 दिया हुआ है। हम इसका मतलब, हमको पांचों संख्या नहीं पता है कितना कितना है, लेकिन अगर औसत 10 दे दिया है ना, तो हम क्या जानते हैं कि औसत सबको बराबर करता है, मतलब पांचों संख्या होगा 10 10 होगा, 10 10 10 10 10। हम यहां से यह कह सकते हैं कि पांचों संख्या क्या हो जाएगा, 10 10 10 हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या है जो नहीं पता है, वो क्वेश्चन आगे देगा, उसके बाद किया जाएगा कि और क्या डाटा दिया है। अगर सिर्फ इतना दिया हुआ है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो हम अपने मन से मान सकते हैं कि 10 संख्या क्या क्या, पांचों संख्या क्या, 10 10 10 10 10 का सब बराबर होता है औसत, ठीक है। तो अगर हम लोग आगे इस चीज का यूज करेंगे कि मान लीजिए 2 संख्या दिया है, उसका औसत 20 है, तो हम दोनों संख्या को 20 20 मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि औसत बराबर करने का काम करता है। हो सकता है ये 10 हो जाए, ये 30 हो जाए, अलग बात है, दोनों का योग 40, औसत इसका भी 20, ठीक। लेकिन अगर हमको औसत दिया हुआ 20 और 2 संख्या, तो 20 और 20 दोनों संख्याओं को मानने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि औसत बराबर करता है। मतलब औसत 20 है तो एक संख्या भी 20 है, दूसरा संख्या भी 20 है, इसका भी औसत कितना आ जाएगा, 20। कैसे, 20 और 20 40 बटा 2 संख्या है, 40 बटा 2 20, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर कभी औसत दिया रहे ना, तो हम सभी संख्या को औसत के बराबर ही मान सकते हैं,
इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, मान लीजिए एक डाटा है 4, 6, 7 और 9, ये 4 संख्या, चारों का औसत निकालिए तो आराम से निकाल लेंगे। 6 और 10 7 17, 17 9 26 बटा 4 कितना आ जाएगा? 6 चौको 24, 6.5 आ जाएगा औसत। चलिए अब हम क्या करते हैं कि प्रत्येक संख्या में एक एक जोड़ देते हैं। मान लीजिए 4 में एक जोड़ेंगे 5, 6 में एक जोड़ेंगे 7, 7 में एक जोड़ेंगे 8, 9 में एक जोड़ेंगे 10। अब औसत निकालिए तो +1 कर दिए सब में, ठीक है। अब नया औसत क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 5 + 7 + 8 + 10 बटा संख्या तो 4 ही है। 8 7 12, 12 10 सॉरी 8 7 5 12, 12 8 20 और 10 30, 30 बटा 4 भाग देंगे तो आ जाएगा 7.5। पहले औसत कितना था? 6.5। अब औसत कितना आ गया? 7.5। देखिए औसत में कितना का बढ़ोतरी हो गया? 1 का बढ़ोतरी क्यों? देखिए तो प्रत्येक संख्या में कितना बढ़ाए थे? 1। इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्रत्येक संख्या में कोई समान संख्या बढ़ा दिया जाए, कोई निश्चित संख्या बढ़ा दिया जाए तो औसत भी उतना से बढ़ जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, एक संख्या 5 है, 10 है, 20 है, 25 है। मान लीजिए ये 4 संख्या था, प्रत्येक में हम क्या किया? 2-2 बढ़ा दिए। अभी औसत निकालिए, पहले औसत निकाल लीजिए। यहाँ औसत कितना हो जाएगा? 5 + 10 + 20 + 25 बटा 4 संख्या था, कितना हो जाएगा? 25 5 30, 30 10 40 और 20 60, 60 बटा 4 कट के आ जाएगा 15, ठीक है। अभी औसत कितना है? 15। अगर प्रत्येक में हम 3 बढ़ा दें, चलिए 3 बढ़ा देते हैं प्रत्येक में 3 बढ़ेगा तो ये 8 हो जाएगा, 10 13 हो जाएगा, 20 23 हो जाएगा, 25 28 हो जाएगा। अब औसत, नया औसत कितना हो जाएगा? 8 + 13 + 23 + 28 बटा 4। सबको जोड़ दीजिए, 13 और 8 21, 21 और 23 44 और 44 और 28 72 बटा 4। खेचे को 72, 18 दूनी 36 दूनी 72, 18। देखिए तो प्रत्येक पद में हम 3 बढ़ा दिए हैं तो औसत भी देखिए तो 15 से 18 हो गया, 3 बढ़ गया, देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम कोई संख्या दिया हुआ, कोई डाटा दिया हुआ है, संख्याओं का समूह दिया हुआ है, तो अगर उसके प्रत्येक पद में हम जितना बढ़ाएंगे ना, औसत भी हमारा उतना से बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हमारा अगला प्रॉपर्टी हो गया। चलिए इसको लिख लेते हैं। इसको लिखते कैसे हैं हम लोग? लिखिए, लिखिए, यदि दिए गए संख्याओं प्रत्येक संख्या में कोई निश्चित संख्या, कुछ मान लीजिए के बढ़ाया जाता है तो औसत भी के से बढ़ जाता है। चलिए अभी हम लोग ने एग्जाम्पल देखा, ठीक है। इस पे अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। इस पे क्वेश्चन है, देखिए कल क्वेश्चन लिए थे ना एक कि ABCDE 5 दुकान है, ठीक है। 5 कप में टीवी का कुछ संख्या है, मान लीजिए इसमें 50 टीवी है, इसमें 60 टीवी है, इसमें 80 टीवी है, इसमें 90 टीवी है
इसमें और कुछ मान लीजिए 70 टीवी है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पहले औसत ज्ञात कर लीजिए। पहले औसत ज्ञात करने के लिए क्या पूछेगा, देखिए आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे हम लोग तो सीधा सीधे देख लेंगे 50, 60, 70, 80, 90 है तो हमेशा बीच वाला औसत होता है। आगे पढ़ेंगे नहीं तो अभी तो सबको जोड़ के 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो औसत कितना हो जाएगा, बीच में कौन है 70, औसत 70 हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा जोड़ के, देखिए 6, 5, 11, 5, 6, 11, 8, 19 और 9, 28 और 7, 35, मतलब 350 आता और 5 संख्या है तो 70 आ जाता। ठीक, आगे पढ़ेंगे तो हम लोग डायरेक्ट अगर सीक्वेंस में रहता है तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, औसत आ गया 70। अब बोला कि यदि प्रत्येक दुकानदार, कितना दुकानदार, A, B, C, D, E 10 टीवी सेट खरीद कर लाता है तो नया औसत, ठीक है, अगर प्रत्येक दुकानदार 10 टीवी सेट खरीद के लाता है, पहले से ए दुकान में 50 टीवी था, बी दुकान में 60, सी में 80, डी में 90, ई में 70। अगर बोला प्रत्येक दुकानदार 10-10 टीवी लाता है, ये भी 10 लाएगा, ये भी 10 लाएगा, ये भी 10 लाएगा, ये भी 10 और ये भी 10, मतलब कि सब में 10-10 बढ़ जाएगा, प्रत्येक संख्या में 10 बढ़ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, पहला प्रॉपर्टी से कि अगर प्रत्येक संख्या में जितना बढ़ जाएगा ना औसत भी उतना ही बढ़ जाएगा। प्रत्येक संख्या में 10 बढ़ रहा था तो औसत भी 10 बढ़ेगा। पहले से औसत 70 था, अब 10 बढ़ के कितना हो जाएगा औसत 80। ठीक है, तो फिर 10-10 जोड़ के फिर से औसत निकालने का जरूरत नहीं है, हम देखेंगे कि प्रत्येक संख्या में जितना बढ़ रहा है औसत को भी हम उतना बढ़ा देंगे। ठीक, चलिए इसको हटाते हैं, अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि औसत ये कोई संख्या था 10, 5, 10, 15, ठीक है, इसको औसत कितना आता, 10 आ जाता, बीच वाला आज आगे आ जाएगा समझ में, एवरेज बराबर इतना, 15, 5, 20 और 10, 30, 30/3 संख्या 3 से डिवाइड करते मतलब औसत 10 आता। क्लियर, चलिए अगर प्रत्येक में से हम 2-2 घटा देते हैं, प्रत्येक में से 2 घटाते हैं तो ये 3 हो जाता, 8 हो जाता, ये कितना हो जाता 13। ठीक है, देखिए तो अब नया औसत कितना हो जाएगा, 8, 3, 11, 11 और 13 24 बटा कितना संख्या है 1, 2, 3, कितना आ गया 8। देखिए प्रत्येक संख्या में से 2 घटा है तो औसत भी 2 से घट गया है। ठीक है, तो अगर प्रत्येक दिया जितना भी संख्या रहेगा, अगर प्रत्येक में से जितना घटाएंगे ना, प्रत्येक में मान लो 2 घटाएंगे तो औसत भी 2 घट जाएगा, प्रत्येक में से 10 घटाएंगे तो औसत भी 10 घट जाएगा, प्रत्येक में से 20 घटाएंगे तो औसत भी 20 घट जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट यही हो सकता है, यदि दिए गए प्रत्येक संख्या में से कोई निश्चित संख्या के घटाया जाता है तो औसत भी के से घट जाएगा, औसत भी के से घट जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन लीजिए, हम लोग आगे क्वेश्चन लेते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत मज़ेदार तरीका से, औसत बहुत आसान हो जाएगा अगर ऐसे सीखिएगा ना। अभी तो बस शुरुआत ही की है, आगे आगे देखिए कितना अच्छा तरीका से इसको समझा पाते हैं, ताकि आपको बहुत हद तक बस ऐसे ही क्वेश्चन देख के बता दीजिए इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए कि आगे सीखने के लिए तैयार रहिए कि अच्छे अच्छे कंसेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ 6 फैमिली है। ठीक है, क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ 6 फैमिली है, प्रत्येक में मेंबर की संख्या कितना है 7, 8, 10, 13, 7, 8, 10, 13 और फिर 6 और 10। प्रत्येक में मेंबर की संख्या, ये फैमिली हो गया और ये मेंबर की संख्या हो गया। ठीक है, चलिए ए फैमिली में 7 मेंबर, बी में 8 मेंबर, सी में 10, डी में 13, ई में 6 और एफ में 10। फिर से ठीक, अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक में से, यदि प्रत्येक फैमिली में से एक मेंबर सदस्य कहीं चला जाता है,
कहीं चला जाता है। तो नया औसत क्या होगा? सबसे पहले तो हम इसका औसत देखेंगे कितना हो जाएगा। कितना 6 फैमिली है, 7 8 15। चलिए और पहले औसत निकालते हैं। 7 + 8 + 10 + 13 + 6 + 10, यही ना औसत होता है। जितना भी संख्या दिया है तो उसका योग बटा कितना फैमिली था 6। तो औसत 15 10 25 25 और 13 38 38 और 6 44 10 54 54 बटा 6 कितना आ जाएगा 9। ठीक है, औसत हमारा 9 था। अब क्या बोला, प्रत्येक फैमिली से एक एक सदस्य चला गया, एक एक सदस्य जाता है, मतलब प्रत्येक फैमिली इसमें से भी एक गया, इसमें से भी, सब में से एक गया, तो औसत भी एक कम हो जाएगा। नया औसत क्या हो जाएगा 9 - 1 मतलब 8। ठीक है, समझ रहे हैं? प्रत्येक में से जितना संख्या घटेगा औसत भी उतना से घट जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा कि चलिए तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। ये तो जोड़ और घटाव पे काम किया, क्या गुना पे भी काम करेगा? देख लीजिए, मान लीजिए 2 4 8 है, 2 4 8 है, तो इसका औसत कितना हो जाएगा? एक और संख्या ले लीजिए, 8 4 12 2 14, मान लीजिए एक और 6 ले लीजिए। चलिए ठीक है, इसका औसत कितना हो जाएगा? अभी 4 2 6 6 12 8 20 बटा 4 मतलब औसत 5। ठीक है, प्रत्येक को दोगुना कीजिए, तो प्रत्येक सेट को दोगुना कीजिए, प्रत्येक संख्या को। ये 4 हो जाता है, ये 8 16 12। अब इसका औसत 8 4 12 12 24 और 16 40 बट्टा 24 और 16 हाँ 40 बटा 4, औसत कितना आ जाएगा 10। ठीक है, देख रहे हैं प्रत्येक संख्या को दोगुना किए हैं हम, तो जो औसत था 5 वो भी दोगुना हो गया है, 10 हो गया ना। ठीक है, तो औसत के प्रत्येक पद में जितना से गुना किया जाएगा ना, औसत भी उतना ही गुना हो जाएगा। तो औसत के प्रत्येक पद में, दिया गया संख्या के प्रत्येक पद में जितना से गुना किया जाएगा औसत भी उतना ही गुना हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं, यदि दिए गए प्रत्येक संख्या में कोई निश्चित संख्या k से गुना किया जाता है, गुना किया जाता है, तो औसत भी k गुना हो जाता है, औसत भी k गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए किसी और एग्जांपल पर लेके देख लेते हैं। मान लीजिए किसी दुकानदार के पास 3 बुक्के हैं। बुक्के क्या होता है? जिसमें फूल वाला फूलों का समूह। ठीक है, 3 बुक्के है। पहला बुक्के में कितना फूल है? मान लीजिए 7 फूल है। दूसरा बुक्के में कितना फूल है? मान लीजिए 5 फूल है। तीसरा बुक्के में कितना फूल है? मान लीजिए 6 फूल है। चलिए और कुछ मान लीजिए 12 मान लीजिए। ठीक, पहला बुक्के में 7 फूल, दूसरा बुक्के में 5 फूल, तीसरा बुक्के में 12 फूल है। अभी औसत फूलों की संख्या क्या है? औसत फूलों की संख्या 7 5 12 12 24 बटा कितना 1 2 3 बुक्के मतलब 8। हम कह सकते हैं कि 8 फूल प्रत्येक बुक्के में है। औसत यही कहता है ना, सबको बराबर, मतलब यह कह सकते हैं कि 8 फूल प्रत्येक बुक्के में। अब बोला कि अगर बुक्के में फूलों की संख्या 3 गुनी कर दी जाए, 3 गुनी की जाए, तो नया औसत, तो नया औसत क्या होगा? ठीक है, अगर बुक्के में फूलों की संख्या 3 गुनी कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? कुछ नहीं करना, पहला औसत कितना था? 8 था। ठीक है, तो अब औसत कितना हो जाएगा? इसका भी 3 गुना हो जाएगा, सीधा सीधी 24 हो जाएगा औसत। कैसे? देख लीजिए, नया औसत क्या होगा? इसको 3 गुना करेंगे, 7 × 21 5 × 15 और 12 × 36, तीनों को जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे। औसत यही रहना, तीनों का योग बटा 3 संख्या तो 3, कितना आ जाता? 21 और 15 कितना हो जाता? 36 और 36 36 72 बटा 3, तो कितना 72? 24 3 72। देखिए 24 आ गया ना, पहले 8 था और 3 गुना आ गया। मतलब जितना गुना इन संख्याओं को करेंगे, प्रत्येक पद में 3 से गुना किए थे, तो औसत भी 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी,
जोड़ पर ये काम किया, घटाव पर काम किया, गुना पर किया, क्या भाग में भी काम करेगा? देख लेते हैं, भाग वाला भी देख लेते हैं एक बार। चलिए मान लीजिए कोई संख्या है 16, 32, 80, ठीक है, ये 3 संख्या है। अभी औसत कितना? अभी औसत 16, 32, 48, 48 और 80 128 बटा कितना संख्या? 3। कितना औसत हो जाएगा? 4 तिहाई 12 और 3 दूनी 6, मतलब 42.2/3, ठीक है, यही औसत हो जाता। चलिए अगर हम इसको कोई पूर्णांक वाला ले लेते हैं, अभी शायद आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, 3 संख्या है ना, तो ऐसा कर लीजिए, इसको 8 घटा दीजिए, 72 कर दीजिए। 48 और 72 कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। चलिए भाग देंगे तो 40। चलिए अभी आसान ले रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में। अगर हम इसको आधा कर दें, प्रत्येक पद को आधा कर दें, तो ये 8, 16, 36, और नया औसत कितना हो जाता है? एवरेज 16, 8, 24 और 36, 40/3, सॉरी 24 और 36, 60 ना, 60/3 मतलब 20। जोड़ने में गलत हो गया, कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ ये छोटी मोटी गलतियां हो जाया करती हैं। खैर देखिए, हम क्या किए, प्रत्येक पद को आधा किए, 16 को 8 किए, 32 को 16 किए, 72 को 36 किए, तो औसत भी देखिए, तो पहले 40 था, अब नया औसत कितना हो गया? 20, औसत भी आधा हो गया। मजेदार है ना? कितना मजेदार है कि औसत दिए गए संख्या के प्रत्येक पद में जितना जोड़ते हैं औसत भी उतना से बढ़ जाता है, प्रत्येक पद में जितना घटाते हैं औसत भी उतना घट जाता है, प्रत्येक पद में जितना से गुना करते हैं औसत भी उतना गुना हो जाता है, और प्रत्येक पद में जितना से भाग देते हैं औसत में भी उतना से भाग लग जाता है। कितना मजेदार चीज है, एग्जाम्पल के साथ सब कुछ देखते आए हैं हम लोग, भूलिएगा नहीं, ये सब बहुत मजेदार है, इसको भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट बनेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यदि दिए गए प्रत्येक संख्या में कोई निश्चित संख्या k से भाग दिया जाता है, k से भाग दिया जाता है, तो औसत भी k से भाग हो जाएगा, औसत भी k से भाग हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग प्रॉपर्टी देख लिए हैं औसत का, सॉरी लाइट चला गया था, सॉरी। ये प्रॉपर्टी देख लिया हम लोग औसत का। अब देखते हैं क्वेश्चन इस पे, ठीक है। अभी इस पे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है हमारा 100, 200, 300, 400 ऐसे ही 1000 तक है। 100, 200, 300 ऐसे करके 1000 तक है। का औसत कितना दिया हुआ है, का एवरेज औसत को दे दिए 550, ठीक है, ये दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है, इतना गिवन है। पूछ क्या रहा है, कह रहे यदि प्रत्येक पद में 5 से डिवाइड कर दिया जाए, प्रत्येक पद में 5 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से, प्रत्येक पद यही है ना, इसमें 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या जानते हैं, औसत भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले औसत 550 था, अब नया औसत 5 से डिवाइड करके 110 हो जाएगा। ये नहीं कि इसको 5 से डिवाइड करके लिखेंगे 20, इसको 40, इसको 60 ऐसे करके और फिर जोड़ के और फिर उसको 10 संख्या तो 10 से डिवाइड करेंगे, उतना नहीं करना। हमको औसत पहले का दिया हुआ है क्वेश्चन में, अब सब प्रत्येक पद को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यही संख्या जो पहले का औसत था वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अभी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कितना मजेदार चीज है। अगर ये प्रॉपर्टी हमको पता है तो हम ये क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में निकाल लेंगे। 550 में 5 से डिवाइड करके 110, मजेदार है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो इसको लाइक कर दें जरूर से, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, तो इसको लाइक करें ताकि हम भी और मनोबल, दुगने मनोबल के साथ और ज़्यादा अच्छे तरीके ढंग से वीडियो आपको दे पाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचे और आप भी सीखें अच्छे से, ठीक है। चलिए ठीक है, आज बार इतना ही रखते हैं। अभी औसत का बस प्रॉपर्टी ही जाने हैं,
प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन और आएगा, ठीक है, कल के वीडियो में क्वेश्चन आएगा और इससे आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे और औसत कैसे काम करता है। ये सब तो आसान आसान चीज़ था, बस हल्का सा औसत का डेफिनेशन जाने हैं और प्रॉपर्टी जाने हैं। अब देखेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं, और बस सोच के ही क्वेश्चन बनाना है, ज़्यादा पेन खर्चा नहीं करना है, ठीक है। ऐसे भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। बाकी आप लोग को हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।